हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस पूजा में हम लोग देखेंगे कि नाग पंचमी वाले दिन हम बहुत ही सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं। आप चाहें तो ये पूजा घर पे भी कर सकते हैं, अपने आंगन में कर सकते हैं या कहीं बाहर जाके पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप नाग बना लीजिएगा। आप चाहें तो आटे से इस तरह से बना सकते हैं, चाहे तो मिट्टी के बना सकते हैं, चाहे तो आप तांबे वगैरह के नाग की पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर आप आटे से बना रहे हैं तो जो आपका आटा हो वो है ना अलूना हो, यानी कि उसमें नमक नहीं होना चाहिए, और अलग से ही आटा गूंदे। आपके घर के जो रोज के लिए आपने खाना बनाने के लिए यूज किया हो आटा वो ना लें। तो देखिए, इस तरीके से आप जो है नाग बना लें। आप जो है 2 भी बना सकते हैं, नाग नागिन का जोड़ा, या फिर आप 5 भी बना सकते हैं। वैसे नाग पंचमी वाले दिन 5 नागों की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। या अगर आप नाग नहीं बनाना चाहते तो आप जो है काले कोयले से या काजल से दीवार पर भी नाग की फोटो बना के या चित्र बना के भी उनकी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप चाहें तो चौकी लगा सकते हैं अलग से, या आप चाहें तो नीचे किसी भी जैसे दुर्वा घास का या किसी पत्तों वगैरह का आसन देके तब भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने चौकी लगा ली थी और उसके बाद हमने अपने नाग देवता रख लिए हैं। और सर्वप्रथम हम स्नान कराएंगे शुद्ध जल से, और आप इसमें जो है ना गंगा जल जरूर से मिला लें। उसके बाद सबसे पहले आप स्नान करा दे जल से। उसके बाद हमें दूध से अभिषेक करना है। तो देखिए, आप जब भी दूध से अभिषेक करें तो आप कच्चा दूध ही लें, उबला हुआ दूध नहीं लेना है। तो आप हमेशा कच्चा दूध लें। उसके बाद आप जो है दूध से अभिषेक कर दें। अगर आपको चांदी का कोई बर्तन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी ले सकते हैं। और जब भी आप नाग देवता की पूजा करें तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से आप जाप करते रहें। और उसके बाद हम 1 लोटा साफ जल लेकर फिर से स्नान करा देंगे। उसके बाद हम तिलक कर लेंगे। तो तिलक करने के लिए आप चंदन लें, क्योंकि आप जैसा कि जानते ही हैं कि ऐसा कहा भी जाता है कि चंदन का जो पेड़ होता है वो भी नागों को बहुत अति प्रिय होता है। उसमें खुशबू होती है और नाग उसी से लिपटे रहते हैं। तो आप चंदन से तिलक करें। अगर आपको किसी कारण से चंदन ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले चंदन से तिलक कर दें, उसके बाद आप रोली से तिलक कर दें, और थोड़े से चंदन से इस तरह से आप छींटा भी कर दें नाग देवता पे, क्योंकि उन्हें चंदन अति प्रिय होता है। उसके बाद देखिए, थोड़े से अक्षत का आसन देते हुए मैंने यहाँ पे अपनी जोत जोड़ ली है। सर्वप्रथम इस तरह से आप चुचकार लें, जोत को इस तरह से प्रणाम कर लें। उसके बाद देखिए, जो जो चीजें हमारे भगवान भोलेनाथ को प्रिय होती हैं वही सब चीजें अगर आपको मिल जाएं तो आप जरूर से चढ़ाएं। तो मैंने यहाँ पे जो है बेलपत्र ले लिया था, उसके ऊपर मैंने चंदन से तिलक कर लिया था। साथ ही में आपको धतूरा, धतूरे के फूल, धतूरे का फल जो भी मिल जाए आसानी से आप जरूर से वो चढ़ाएं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं इससे, और साथ ही साथ हमारे नाग देवता भी प्रसन्न होते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से मैं एक बेलपत्र पे तिलक करके इस तरीके से चौकी पे भी रख दूंगी। उसके बाद देखिए, कच्चा दूध आप जरूर से भोग लगाएं। तो इस तरीके से आप दिखा के उसके बाद वहीं चौकी पे रख दें। उसके बाद आप किसी भी मिठाई का भोग जरूर लगाएं। तो देखिए, अगर आपने हलवा पूड़े जो भी बनाया हो घर पे वो लगा दें, नहीं तो आप बाजार से किसी मिठाई का भोग लगा दें। मैंने यहाँ पे घेवर लिया है, क्योंकि सावन के महीने में तो जो है घेवर का ही ज्यादा महत्व होता है। उसके बाद आप कुछ भी फल वगैरह चढ़ा दें, जो भी सीजनल फ्रूट हो कुछ भी आप चढ़ा दें। इस तरीके से मैंने यहाँ पे फल चढ़ा दिए हैं। उसके बाद आप साबुत मूंग और बाजरा चढ़ाएं। कई जगहों पर ये कच्चा चढ़ाया जाता है, कई जगह पर भिगोकर चढ़ाया जाता है। तो जैसा आपके यहाँ पे होता हो आप उस तरह से चढ़ा दें। तो इस तरीके से हम जो है अपनी साबुत मूंग और बाजरा चढ़ा देंगे। उसके बाद आप कुछ भी फूल जरूर से चढ़ाएं, क्योंकि जो सर्प देवता होते हैं उन्हें खुशबू बहुत पसंद होती है। तो आपको जो भी आसानी से फूल वगैरह मिल जाएं आप वो जरूर से चढ़ाएं। चमेली के फूल हों, गुलाब के फूल हों, या जो भी आपको आसानी से मिलते हों, आप कुछ फूल जरूर से अर्पण करें, क्योंकि खुशबू बहुत पसंद है। और अगर आप इस तरह से पूजन करते हैं, नाग पंचमी वाले दिन नागों का दूध पिलाते हैं, या जो नागों को लेके घूमते हैं बंजारे, उनको आप अगर कुछ मतलब दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आपके आसपास आपको ऐसे लोग दिखें या मिले तो आप उन्हें आज के दिन जरूर से कुछ ना कुछ दान दें। कुछ भी नहीं देते हो तो आप कुछ दक्षिणा जरूर से दे दें। और ऐसे कहते हैं कि जैसे कई बार सपने में नाग दिखते हैं या बुरे बुरे सपने आते हैं, तो उन चीजों से भी जो है ना आपको मुक्ति मिलेगी और आप जो है डरेंगे नहीं फिर। तो इस तरह से जो भी फूल वगैरह मिले आप इस तरह से चढ़ा दें। उसके बाद आप भोग लगा दें, जो भी आपने मीठा चढ़ाया हो इस तरह से। और उसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपको कोई नाग देवता की आरती आती है तो आप आरती कर लें नाग देवता की, नहीं तो इस तरीके से आप जो है 5 बार 7 बार जोत घुमा दें, शिव भगवान की आरती कर लें। और उसके बाद देखिए, 1 लोटा जल ले लेंगे हम, और हाथ में हम ये बाजरा और मूंग ले लेंगे और फूल ले लेंगे और कथा सुन लेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप जरूर से देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इस तरह से आप कथा सुन लीजिएगा, और उसके बाद कथा सुनी के दाने भी आप इस तरीके से अर्पण कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप दाने भी चढ़ा दें। और उसके बाद आप हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लें कि अगर कोई भी भूल हो गई हो हमसे तो हमें माफ करें।
उसके बाद आप कुछ दक्षिणा जरूर से चढ़ा दें, ताकि अगर कोई भी कमी रह गई हो हमारी पूजा में तो वो पूर्ण हो जाए। और इस तरीके से आप जो है हाथ जोड़ के क्षमा याचना कर लें। और जिन लोगों को काल सर्प दोष होता है, या सपने में जो है नाग देवता दिखाई देते हैं, या घर में बार बार सांप निकलते हैं, या जो है वो डरते हैं सांप से, या किसी भी कारण से जो है दोष हो, तो आप इस तरह से नाग पंचमी वाले दिन पूजा जरूर से करें। आप किसी भी नाग देवता के मंदिर या शिव जी के मंदिर में जाके जो है नाग देवता पे जल जरूर से चढ़ाएं। हो सके तो उस दिन आप तांबे का या चांदी का नाग जो है मंदिर में भी दान करें, या आप किसी भी पंडित या पुरोहित से जो है संपूर्ण पूजा करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपने ये पूजा करी है, इसका जो विसर्जन है वो आप घर पे ना करें बिल्कुल भी। अगर आपको सपेरे वगैरह मिल जाते हैं तो ये सब चीजें आप उन्हें दे दें, आप उन्हें दान कर दें। नहीं तो आप जहां बाहर कहीं पेड़ में जाके उसकी जड़ में जाके जो है इन सब चीजों को विसर्जित कर सकते हैं। ये जो नाग देवता है आटे के, वो जो है चींटियां जिनावर खा लेंगे। और ये दूध वगैरह भी आप वहीं चढ़ाएं, प्रसाद भी आप वहीं चढ़ा दें। और ये जो 1 लोटा जल लिया था हमने, उसे आप सूर्य देव को जो है जल अर्पण कर दें। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से नाग पंचमी की पूजा कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे, मेरा चैनल अच्छा लगे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर से लिख दें।